अब बात मॉब लिंचिंग की उस घटना की करते हैं जो महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 2 साधुओं और एक ड्राइवर समेत 3 लोगों के मर्डर का पूरा सच क्या है, इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचे जहां रात के अंधेरे में देश को दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में ये विभत्स वाकया होता रहा। लोग पिटते रहे, पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही और 2 साधुओं के साथ 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। इस खौफनाक घटना का वीडियो हम पूरी तरह आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जितनों ने देखा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद सबकी जेहन में चंद सवाल जरूर कौंधे होंगे। पहला सवाल, साधुओं का मर्डर किसने किया? दूसरा सवाल, इसमें क्या कोई कम्युनल एंगल है? तीसरा सवाल, क्या मूक दर्शक बनी पुलिस साधुओं को बचा सकती थी? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले पहुंची पालघर के उस क्राइम स्पॉट पर जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। बुधवार रात को ये दोनों साधु इस रास्ते से आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें यहाँ पर एक फॉरेस्ट चौकी है, इस फॉरेस्ट चौकी के पास वहां पर इन्हें रुकाया गया और उनसे जब फॉरेस्ट अधिकारियों ने पूछताछ की तब उन्हें आसपास के कुछ गांव वाले जमा हो गए। गांव वालों को लगा कि ये बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसीलिए बड़ी संख्या में गांव वाले यहाँ पर जमा होने लग गए और महज कुछ ही पलों में इन साधुओं की बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी गई। हैरान करने वाली घटना पालघर में 16 अप्रैल को हुई थी। 70 साल के संत कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के संत सुरेश गिरी अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ शाम को मुंबई से गुजरात के लिए निकले थे। ये दोनों अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे थे। पालघर जिले में गढ़चिंचले गांव के पास पहुंचे। बीच रास्ते में साधुओं की गाड़ी को रोक दिया गया क्योंकि पास नहीं था। इन्होंने जंगल के रास्ते जाने का फैसला किया। रात 9:30 बजे के आसपास साधुओं की गाड़ी पालघर के फॉरेस्ट चौकी के पास पहुंची। फॉरेस्ट गार्ड ने इन्हें रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की नजर इन पर पड़ गई। गांव में हफ्ते भर से ये अफवाह थी कि बच्चा चोर गैंग सक्रिय है। लोग फॉरेस्ट चौकी पर जमा हो गए, साधुओं की गाड़ी को घेर लिया। फॉरेस्ट गार्ड साधुओं को बचाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। साधु रहम की भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन भीड़ के सिर पर तो मानो खून सवार था। उन्हें तब तक पीटते रहे जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। अब आपको इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका भी बताते हैं। घटना स्थल से कासा पुलिस थाना करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में पुलिस को 1 से 1.5 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन पुलिस पहुंची रात 12:30 बजे, जबकि पुलिस को फोन रात 9:30 बजे ही किया गया था। पुलिस को फॉरेस्ट गार्ड ने बता दिया था कि लोग सैकड़ों की तादाद में हैं, तब भी पुलिस वाले कम ही संख्या में पहुंचे। यहां तक कि टाइमली एक्शन तक नहीं लिया गया। लाठीचार्ज तो किया, लेकिन काफी देर के बाद हवा में 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन वो भी देर से। तब तक भीड़ की संख्या बढ़ती गई और पुलिस लाचार हो गई। साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती ने हत्या के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा, संतों की हत्या से झुलसकर उद्धव ठाकरे सरकार राख हो जाएगी। पालघर में संतों की जो निर्मम हत्या हुई है, ये दुखद और अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। तो वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कासा पुलिस थाने के 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जूना अखाड़े ने आंदोलन करने की धमकी दी है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है और इस बीच सोशल मीडिया पर इस घटना को सांप्रदायिक एंगल देकर देश के सौहार्द बिगाड़ने की चाल भी चली जा रही है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट को इस वक्त उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी के पिता का कल दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें इस वक्त दी जा रही है। आप देख सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बीते कल ये बात कही थी एक खत के जरिए कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो सबसे पहले अपने परिजनों से मिलेंगे और उन्होंने उस खत में ये भी अपील की थी अपने घर वालों से कि ज़्यादा लोग अंतिम संस्कार की इस क्रिया में शामिल न हों, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर पूरे देश ही नहीं दुनिया में बरप रहा है और इसी कारण वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुँच पाए।